जय हिंद साथियों, मैं सचिन जायसवाल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल मैथ्स पावर पर। दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ रहे थे क्या एमपी पुलिस जो प्रीवियस पेपर हैं 2022 वाले, वो हम सारे यहाँ पर कवर कर रहे थे। तो आज जो पेपर मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ वो कौन सा पेपर, तो ध्यान रखेगा ये अगला जो पेपर रहेगा आपका ये कौन सा रहेगा, तो ध्यान रखना है यहाँ पर एमपी पुलिस। किसकी बात करें, एमपी पुलिस। तो एमपी पुलिस का कौन सा पेपर है, तो ध्यान रखना है एमपी पुलिस 2022 वाला। ठीक है, एमपी पुलिस 2022 वाले जो प्रीवियस पेपर हम लोग कर रहे थे उसमें यह पेपर है कब का, 17 जनवरी वाला। कब का पेपर है, 17 जनवरी वाला पेपर यहाँ पर आप लोगों के सामने में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए। देखो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर सेशन हमारे स्टार्ट करते। तो देखो सबसे पहले हमको ये वाला क्वेश्चन दिया है किसका, सिंप्लीफिकेशन का। इसको हमको यहाँ पर क्या सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो हमको पता है सर सबसे पहले हम करते हैं क्या, छोटा वाला कोष्ठक। क्या करते हैं, छोटा वाला कोष्ठक। और इसके अंदर क्या है, तो देखो इसके भाग है प्लस और गुणा। तो पहले हम करते हैं भाग, तो हो गया कितना 15 दूना कितना हो गया 30 और 2 तिया कितना हो गया 6। तो ये हो गया 15 दूना कितना 30, 2 तिया 6, तो 12 और 6 कितना हो गया, तो 12 और 6 कितना 18 और 18 कितना हो जाएगा 36। तो 38 में से 36 गया कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 2 बचेगा। माइनस कितना है, माइनस यहाँ पर कितना है 87। तो 87 में से 2 गया तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आएगा आपका कौन सा, 85। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो 15 दूना 30, 2 तिया 6, 12 और 6 18, 18 36, तो 38 में से 36 गया कितना बचा, माइनस के 2, ये क्या बचे सॉरी 2, तो 87 में से 2 गए कितने बचेंगे यहाँ पर 85 आपका जो होगा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने अगला वाला प्रश्न। देखो क्या करना है, देखो सबसे पहले वही कंडीशन, पहले क्या करोगे भाग। तो देखो भाग 8 धाम कितना हो गया यहाँ पर 80, 10 का गुणा 5 में कितना हो गया 10 पंजे 50, तो 180 और 50 यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 230। ठीक है, प्लस है तो प्लस यहाँ पर कितना है 904, तो ये 904 और प्लस आगे कितना है, तो आप बोलो सर आगे कितना है 365 365। ठीक है, तो देखो ये भी देखो इसको 180 और 50 कितना हो गया 230, 904 और 365। देखो 5 और 4 9 का कितना आ गया यहाँ पे 9, तो ये 9। ठीक, फिर यहाँ पर बात करें 3 और 0 और 6, तो 6 और 3 कितना हो गया यहाँ पर 9 हो गया। फिर बात करें देखो 9 और 3 कितना 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, तो ये कितना हो गया 1499। ठीक, माइनस कितना है, तो माइनस यहाँ कितना है 2960। ठीक है, देखो इनको जोड़ा तो ये आया, इसमें से घटा देखो 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। फिर हो गया कितना, ये हो गया यहाँ पे 5, यानी ये हो गया 15 में से कितना गया 9 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा आपको 6 बचेगा। एक कम यानी 28 में से 14 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 14, यानी आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा 1461, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने अगला वाला प्रश्न। देखो क्या बोला है समझिएगा, क्या बोला है कि कितने समय में 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6250 रुपये कितने समय में कितने हो जाएंगे 7290 रुपये। देखो तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने 6250 रुपये कितने समय में कितने हो जाएंगे 7290 रुपये, 7290। देखो ये कट रहा हो तो काटो। अब इसको देखो ये किसी चीज़ का वर्ग या क्यूब है, तो आप बोलो सर ये वर्ग है, किसका वर्ग है, तो ये 25 का क्या है वर्ग है ना, 25 का वर्ग। और ये क्या है, तो आप बोलो सर ये यहाँ पर किसका 27 का वर्ग, किसका वर्ग है 27 का वर्ग। ध्यान रहे अगर यहाँ पर वर्ग निकले तो कितना वर्ग मतलब कितना 2, यानी कितने बात की 2 साल। अगर यहाँ क्यूब निकलता तो कितना होता 3 साल। इज द राइट आंसर जो होगा वो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, तो 2 वर्ष में। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में जो ब्याज होगा कितना हो जाएगा, तो आपका कितना 8%। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 8%। क्लियर है, चलिए अब देखिएगा अगला वाला प्रश्न आपको क्या दिया है। देखो क्या बोला है कि 3 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 58,200 थी। यदि क्रमिक वर्षों के दौरान वार्षिक वृद्धि क्रमशः 5%, 7% और 9% की दर से होती है तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यानी क्या बोला है कि आज से 3 साल पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 58,200। ठीक है, कब की बात कर रहा, आज से 3 साल पहले। ये जनसंख्या कब की, आज से 3 साल पहले, यानी आज से 3 साल पहले कितनी 58,200 थी। इसमें क्या हो रहा, हर वर्ष यानी क्या बोला है क्रमिक 3 वर्षों में के दौरान क्या वार्षिक वृद्धि हो रही। ध्यान में क्या हो रही है, वृद्धि, यानी हर साल जनसंख्या बढ़ रही थी। देखो 3 साल पहले जो भी थी कितनी थी 100%, उसमें पहले बढ़ी 5, तो कितनी हो गई यहाँ पर 105%। अरे ये होगी कितनी हो जाएगी 105/100। फिर अगले साल कितनी बढ़ी 7, यानी कितनी होगी 107 बट्टे कितना 100। फिर यहाँ पर कितनी होगी 9, यानी कितना हो गया 109 बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 100। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और काट तो देखो 5 से काटा 5 दूना 10, 0 5 से काटा 5 दूना 10, 5 एकम 5
और कट रहा है तो और काट, देखो 2 से काटा कितनी बार कटेगा 10 बार, और 2 से काटा तो कितना 2 दूना 4, एक बचा 2 में 18, 2 एकम 2, यानी यहाँ कितना 291, 21, 107 और 109 बटे कितना होगा तो 1000। अब मुझे बताओ इसको काटोगे क्या, देखो अगर इसको काटने जाओगे क्या करोगे, इसको काटने मतलब इसका क्या करोगे, कटेगा तो है नहीं, यानी इसको 109 फिर 107 का गुणा फिर 21 का गुणा फिर 291 का गुणा करना पड़ेगा, और बटे यहाँ पर कितना फिर 1000, तो 1000 का भाग यानी पॉइंट के 3 अंक तक आएंगे। तो देखो इतना कुछ नहीं करना, आप सिंपल से काम करो, देखो ऑप्शन से कर सकते हो। देखो यहाँ पर कितना है 9, 9 सत्ते 63, किस में गुणा करो इकाई अंक में, देखो 9 सत्ते कितना 63 के 3, 3 का गुणा 1 में तो कितना आएगा 3, और फिर 3 का गुणा 1 में तो कितना आएगा 3, यानी एंड में हमारा क्या आएगा, तो हमको ये पता है कि एंड में आगे कुछ भी है लेकिन एंड में 100% कौन आएगा 3। देखो एक आएगा 9 सत्ते 63, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी एंड में कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा, आगे कुछ भी आए तो देखो ऑप्शन में ऐसा कहाँ है 3, देखो यहाँ पर लास्ट में 3 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आएगा तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी तुम इनका अगर गुणा करके करोगे तो भी ये आएगा आपका कितना 71,272 पॉइंट कितना 593। अब इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला वाला प्रश्न आपको क्या दिया है तो समझिएगा जरा, देखो फिर आगे किसका सिंप्लीफिकेशन का तो कैसे करना है इसको ये आप यहाँ पर देखिएगा। देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे आप, छोटा क्वेश्चन क्या करोगे का तो वह कर दो। देखो 9 दिया 27 के कितना आ गया यहाँ पर 7, हासिल आया कितना 2, फिर नंबर में 81 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा तो भैया ये हो जाएगा कितना 83, ठीक है। फिर अगर आगे चले तो प्लस ये क्या है यहाँ पर माइनस, आगे कितना है 436, तो ये कितना 436, ठीक। देखो 837 में से 436 गया तो यहाँ बचेगा कितना, आपको बोलोगे सर 401 हमारा बच जाए। देखो 837 में से 436 गया तो 800 में 400 गया 400 बचा, 37 में 36 गया तो 1 बचा, काय का बचेगा तो ये माइनस का, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है भाग, तो देखो 8 का भाग दो कितना आएगा भाई 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, यानी कितना आएगा यहाँ पर 111, क्लियर है यही आएगा। देखो फिर कर लेते, देखो एक बार और कर, देखो 9 से भाग दिया तो कितना है 837 आया, माइनस है तो ये माइनस लगा दिया, 436 तो 436 और ये कितना है यहाँ पर 811, तो ये 811, ठीक है। ये देखो और अगर करें तो डायरेक्ट अगर देखो अब इसमें से इसको भी आप घटा सकते हो, ठीक है। देखो इसको अपन कर लेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं करती मैंने यहाँ पर, नहीं करिए। ये कितना है तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 837 हो गया था, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना माइनस ये 436 और प्लस यहाँ पर कितना 111, ठीक है। तो 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 4 और कितना हो जाएगा 5, यानी इसको भी अपन घटा दो इसमें से। देखो अगर इसको भी मैं घटा देता हूँ इसमें से, क्या कर देखो इसको भी घटा दो तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखो 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा यहाँ पर 0, फिर ये हो गया 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 9 बचेगा, फिर यहाँ कितना हो गया 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, तो काय का बचेगा माइनस का। देख लो समझ लो, ये करा तो 837 आया, फिर इसको मैंने घटा दिया तो कितना बचा मेरे पास 401, आगे क्या है प्लस कितना 111, इसको घटा दिया तो मेरे पास ये इतना हमने यहाँ से यहाँ तक कवर करा, तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचा माइनस का 290 या कितना बचा 290 हमारे पास बचा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे कहाँ पर आगे, ये खत्म हो गया, अब हम आते हैं यहाँ पर। देखो तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो पीछे हमारे पास बचा है कितना 290 बचा है। अब इसको करो, देखो 9 एकम 9 और 9 छन कितना हो जाएगा 54, ठीक। फिर भाग दोगे तो 4 छन कितना हो जाएगा 24, यानी ये कितना हो गया 549 और 6 कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 500, ये हो गया कितना 555 और माइनस यहाँ पर कितना था, बोलो तो माइनस कितना है 426, इसको भी घटा देखो ये हो गया 15 में से 6 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 9, फिर ये कितना हो गया आपका कितना हो जाएगा 4, तो 4 में से 2 गया कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, और 5 में से 4 गया तो 1, यानी कितना बचा 129, काय का बचेगा तो भैया प्लस का, तो ये कितना हो गया 129, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो ये आगे हम आए, अब यहाँ देखो यहाँ करें तो 7 7 कितना 49 का 9, हासिल आया कितना यहाँ पर 4 और 7 दूना 14, 14 और कितना जोड़ोगे 9, देखो 7 7 49 का कितना हो गया ये 9, हासिल आया 4, 7 दूना 14 और 4 कितना होगा 18, यानी कितना है आगे 190, यानी ये माइनस का कितना, तो माइनस का है कितना 189 ये आ गया, ठीक है। फिर अगर आगे और करें देखो 2 से काटा कितना 2 3 6, फिर कितना 2 8 कितना हो जाएगा ये, सॉरी देखो समझो 2 से काटा तो 2 3 6, 2 3 6, 1 बचा तो कितना 2 8 16, यानी कितना आएगा 338, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 338, ये भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया। और आगे अगर देखें तो कितना आएगा यहाँ पर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 दूना कितना 6, ठीक है। अब देखिए देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का और ये भी काय का है प्लस का, तो सबको जोड़ दो और माइनस वाले यहाँ से घटा। देखो ये 9 और 8 कितना हो गया, तो आप बोलो 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 और 9
यहाँ कितना हो तो 17 और 9 यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 17 और 9 यहाँ पर हो जाएगा कितना, 26 का 6 हासिल आया कितना यहाँ पर 2, फिर 2 और 2 कितना 4, 4 3 7, 7 और 6 कितना हो गया 13, 13 का कितना 3 हासिल आया यहाँ पर कितना 1, फिर 1 और 1 कितना 2, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 और 6 कितना हो गया यहाँ पर 11, तो 11। ठीक, ये प्लस प्लस वाले। अब माइनस वाले कर लो, तो ये 190 और 200, देखो 9 का 9 ही नहीं हो जाएगा, 9 और 8 कितना 17 के कितने 7 हासिल आया कितना 1, 2 और 1 3 और 1 कितना 4, यानी कितना आएगा तो माइनस का 479, इसमें से घटा दो 479। देखो 16 में से 9 गया तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 7 बचेगा, ये हो गया कितना 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा, और 10 में से 4 गया कितना बचेगा 6, यानी यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका इज द करेक्ट आंसर होगा कितना 657, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर क्या दिया समझना ध्यान से, देखो क्या बोला है कि ए के पास 10 पैसे के कितने 50 सिक्के हैं, जबकि बी के पास 50 पैसे के 10 सिक्के हैं, सी के पास 25 पैसे के 20 सिक्के हैं, ठीक है, और जबकि डी के पास 20 पैसे के कितने 25 सिक्के हैं, तो प्रति व्यक्ति पैसे की औसत संख्या क्या बताना, एवरेज बताना है। देखो हम बात करें, देखो ए, तो ए के पास क्या बोला है, ए के पास उसने बोला 10 पैसे के कितने 10 पैसे कितने सिक्के 50 सिक्के, यानी टोटल पैसे कितने हो गए, तो आप बोलोगे सर कि टोटल पैसे हो गए कितने 500 पैसे, कितने पैसे हो गए तो 500 पैसे। फिर बात करें बी की, तो बी के पास कितने हैं, तो बी के पास यहाँ पर बी के पास कितने हैं 50 पैसे के कितने 10 सिक्के हैं, 10 सिक्के, तो ये भी कितने हो गए तो 50 धाम कितना, इसके पास भी कितने होगा तो आप बोलो तो इसके पास भी कितने होगा यहाँ पर 500 पैसे। फिर आप करोगे सी, सी के पास कितने, तो सी के पास कितना 25 पैसे के कितने सिक्के हैं 20 सिक्के, तो ये भी कितना 25 गुना 50, यानी यहाँ पर भी कितने होगा तो ये हो गए यहाँ पर कितने 500 पैसे। ठीक, फिर डी के पास कितने, डी के पास कितने हैं 20 हैं 20 पैसे के कितने सिक्के 25 सिक्के, तो 25, तो यहाँ पर कितना हो गया 25 गुना 50, यानी इसके पास भी कितने हैं तो 500 पैसे हैं। ठीक है, यानी देखो 4 लोग हैं ए बी सी डी, इनके सबके पास कितने कितने पैसे 500 पैसे हैं, तो हमसे अगर कुल पैसे पूछता तो हम सबको जोड़ देते भैया कितने हो गए 2000 पैसे। तो देखो हमको निकालना औसत, क्या निकालना हमको औसत निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने की क्या करते हो, जितनी भी संख्या जितने पैसे थे सबको जोड़ दो और जितने लोग हो उसका क्या दो भाग, तो टोटल को जोड़ोगे कितना आएगा यहाँ पर, तो आप बोलो सर टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा 2000 पैसे, और इनके पास है कितने लोग, तो हमको बताया सर ए बी सी डी 4 लोग हैं, तो बट्टे कितना 4, तो 4 से काटेंगे तो एवरेज के हिसाब से हर व्यक्ति के पास कितने 500 पैसे यहाँ पर होंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला प्रश्न पढ़ते हैं। ये आ गया अगला वाला प्रश्न, क्या बोला है सरल कीजिए। देखो क्या बोला, बहुपद 4x का वर्ग माइनस 3x की घात 5 प्लस कितना 8x की घात 6 की घात ज्ञात कीजिए। तो घात ज्ञात करना, तो ध्यान रखना बहुपद जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि घात ज्ञात करो तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही इसका क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कितने घात 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा तो 6, जो सबसे बड़ी घात होगी वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला वाला प्रश्न क्या दिया है। चलो ये वाला प्रश्न आपका गलत है, अगर आपसे बनता है तो मुझे भी करके बताना, ठीक है, अन्यथा तो गलत है वो। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन हमको यहाँ पर करना है। देखो यहाँ क्या दिया है 27x³ 64y³ बराबर x प्लस बी वाई 6x² dy² माइनस EXY हो, तो ए बी सी और डी और ई इनके क्या निकालना है हमको वैल्यूज निकालना है। ठीक है, तो पहली बात तो देखिए यहाँ पर ये जो चिन्ह लगा माइनस नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए प्लस आना चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए प्लस, अगर यह माइनस होता तो वहाँ प्लस आता, लेकिन यहाँ पर क्या आता माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो काय का आएगा, तो ध्यान रखना वो काय का आएगा प्लस का। ठीक है, चलो क्योंकि हमको पता है, देखो क्यों बता रहा हूँ मैं, a³ प्लस b³, ये एक फॉर्मूला है, a³ प्लस b³ बराबर होता है क्या, तो फॉर्मूला होता है क्या a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पर होता है क्या a² माइनस कितना ab प्लस कितना होता है b², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो a³ प्लस b³ तो यहाँ a प्लस बी, तो देखो ये a प्लस बी, फिर क्या है a² यानी c का स्क्वायर, b² यानी d का स्क्वायर माइनस ab यानी EXY। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूले को पुट कर दो और बताते जाओ। देखो अब मुझे बताओ a का क्यूब, तो a का मान मुझे बताओ, देखो a का क्यूब, तो देखो मैं a का, तो इस 27 का क्यूब, तो आप बोलो सर 3 का क्यूब, किसका क्यूब है ये 3, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3, यानी ये कितना है तो उसको आप लिख सकते हो 3 है ना 3, और ये क्या हो जाएगा x का क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, अरे ये तो हो जाएगा। फिर क्या है प्लस b, तो ये देखो 64, ये भी काय का क्यूब, ये b यानी क्यूब निकालने, यानी ये काय का क्यूब है तो ये 4y, ये भी किसका है तो 3, देखो 4 का क्यूब कितना 64 और y की पावर 3, तो देखो
ए का मान हमारे पास कितना, तो ए का मान मेरे पास कितना है 3 प्लस बी का मान मेरे पास कितना है 4, तो ये 4, ठीक है। फिर आगे चलते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी ए मेरे पास कितना है 3, यानी ए स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, तो 9, अरे 9 हो जाएगा। ए स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 9x का वर्ग, ठीक, यहाँ भले आप एक्स वाई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या है माइनस ए बी, तो ए और बी, तो ए को ने मेरे पास 3, बी को ने मेरे पास 4, दोनों का गुणा यानी ए बी यानी कितना हो जाए, तो 3 चौक 12 एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस बी का वर्ग, बी मेरे पास कितना है यहाँ पर, तो देखो ध्यान रखें कितना है 4, यानी 4 का वर्ग यहाँ पर कितना आएगा 16 वाई स्क्वायर, सॉरी मतलब कितना आ जाएगा, तो 16 यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो वाई आ जाएगा, ठीक है, ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। अरे एक सेकेंड है ना, देखो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना 16 वाई का वर्ग, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो अब क्या करना है, देखो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके, तो आप बोलोगे सर ये ए की है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पर किसकी है, तो आप बोलोगे सर ये जो वैल्यू है ये ए की है, ये वैल्यू बी की है, ये यहाँ पर देखो इसको क्या बनाना है हमको सी बनाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी, यानी ये जो 9 है ये किसकी है, सी की वैल्यू है। ये यहाँ पर जो वैल्यू दिख रही है ये वाली, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ध्यान रखो किसकी है, कौन है डी, यानी डी की वैल्यू है। और ये जो वैल्यू हो जाएगी देखो ई एक्स वाई, यानी ये वैल्यू जो हो जाएगी किसकी हो जाएगी, तो वो ई की हो जाएगी, ठीक है। बस रख दो, बस कर लो सोल्व इसको। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, देखो a का मान क्या बोला है a माइनस बी, देखो इसने बोला है a, है ना, इसने देखो क्या बोला है यहाँ पर, a माइनस क्या बोला है b, फिर बोला है प्लस कितना बोला है c, माइनस यहाँ पर क्या बोला है d, और प्लस यहाँ पर क्या बोला है e, ठीक है। तो रख दो a का मान मेरे पास क्या था, बोलो सर a का मान आपके पास 3 है, तो 3 रख दिया। फिर माइनस, तो माइनस तो b का मान यहाँ पर क्या है, तो b का मान क्या है 4 है, तो माइनस का 4। फिर बात करें सी का मान मेरे पास कितना है, तो आप बोलोगे सर कितना है, देखो प्लस है तो यहाँ पर कितना 9 आएगा। फिर बात करें क्या किसकी बात करें डी, तो डी का मान मेरे पास कितना है, तो आप बोलोगे सर डी का मान माइनस कितना 16, ध्यान रखिए माइनस यहाँ पर लगाए, ठीक है। फिर बात करें किसकी ई, है ना, फिर बात करें किसकी ई, तो ई यानी प्लस, यानी ई की वैल्यू जो है मेरे पास क्या है माइनस का 12, यानी ये भी क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 12। अब देखो ये कितना हो गया 9 और 3 कितना हो गया 12, से 12 प्लस का गया तो माइनस का 16 और माइनस का 4, यानी राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 20 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, देखो यहाँ पर क्या बोला है समझिएगा जरा, कि 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है। देखो क्या बोला है 3 पेंसिल, ठीक है, समझना ध्यान से, 3 पेंसिल का मूल्य कितना है भैया, तो 3 पेंसिल का मूल्य यहाँ पर कितना है, तो 20 रुपये। कितने रुपए हैं 20 रुपये। बोला है 6 दर्जन का मूल्य क्या हो, तो 3 पेंसिल 20 रुपये की, 6 दर्जन, तो आप निकालो पहले 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना हो, तो हमको पता है कि सर 3 पेंसिल 20 रुपये, तो 1 दर्जन में होती कितनी 12 पेंसिल, तो 3 में काय का गुणा करोगे 12 आ जाए, तो काय का गुणा करोगे 3 चौक 12, और यहाँ भी गुणा कर दो काय का 4 का, तो 20 चौक कितना 80, यानी 12 जो पेंसिल होगी वो कितने रुपए की होगी, तो 80। और हमको पता है ये 12 पेंसिल किसके बराबर होती है, 1 दर्जन के बराबर। कितने दर्जन, 1 दर्जन पेंसिल की कीमत कितनी है यहाँ पर 80 रुपये, तो हमको लेनी कितनी 6 दर्जन, तो 1 दर्जन 80 रुपये की, तो 6 दर्जन यहाँ पर कितना 6 8 कितना 48, यानी कितने रुपये की हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा कितने 480 रुपये की, ठीक है। कितने की हो जाएगी, तो 480 रुपये, ना ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है इतना। अब समझिएगा अगला वाला प्रश्न जो कि आपको यहाँ पर क्या दिया है, ठीक। स्पीड इसलिए हो जाती है, स्पीड में इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये क्लास आपकी चल रही है रिकॉर्डेड क्लास है ना, अगर लाइव क्लास होती है तो वहाँ की बात अलग होती है, ठीक है, वहाँ लंबा चलता है, यहाँ रिकॉर्डेड क्लास है, इसलिए देखो क्या बोला है यहाँ पर, एक दुकानदार एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितने 500 रुपये से 480 रुपये तक घटा देता है, यानी एक वस्तु की जो कीमत है वो कितनी है, कितनी 500 रुपये, वो बेच कितने में रहा, तो बेच रहा है कितने 480, उसने बोला कि 500 की है लेकिन मैं आपको कितने 480 रुपये में क्या कर देता हूँ, दे देता हूँ, तो उसने कितने रुपए कम कर दिए, तो उसने कितने रुपए कम करे 20 रुपये कम कर दिए, तो 20 रुपये उसने, देखो 500 की वस्तु को 480 में बेच रहा, तो रुपए में कितने का 20 रुपये का घाटा हुआ, और नुकसान कितने का हुआ, तो ध्यान रहे 2%, यानी ये 20 रुपये के बराबर में क्या है, तो 2% बराबर कितना है यहाँ पर 20 रुपये। अरे भाई 2% बराबर 20 रुपये, हमको क्या ना वस्तु का क्रय मूल्य, तो 2 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना है, तो 1 बराबर यहाँ कितना आएगा 10, तो 100 बराबर, क्योंकि क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो 100% बराबर कितना 1000 रुपये, यानी वस्तु का जो मूल्य होगा क्रय मूल्य वो आपका कितना आएगा, तो 1000 रुपये इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, देखो यहाँ पर क्या बोला है 12वां क्वेश्चन कि यदि कोई व्यक्ति x है ना, यानी 100 रुपये की एक साड़ी y को 10% लाभ पर बेचता है और y उसे 10% हानि पर z को बेचता है, तो z ने साड़ी के लिए कितने रुपए दिए। सिंपल सा देखो
एक्स ने कितने मिली, तो एक्स ने यहाँ पर कितने 100 रुपये में लाया था और 10% लाभ पर, यानी कितना 110 बटे कितना 100, यानी बेच दी। तो ए ने बेच किसने, सॉरी एक्स है, ठीक है, क्या है यहाँ पर एक्स है। ये एक्स किसको बेच रहा है, तो एक्स जो बेच रहा है किसको, वाई को। तो एक्स ने वाई को कितने में बेचे भैया 110 रुपये में, ठीक। वाई ने कितने मिली 110 रुपये में। अब वाई क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर क्या बोला, वाई उससे 10 ना हानि पर बेचता है, 10 की हानि यानी कितना 99 बाई कितना हो जाएगा 100, अरे 99 बाई कितना 100। देखो तो यहाँ काट सॉरी 99 क्या 90 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कितना हो, देखो 10 की हानि, हानि यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 90, ठीक है। तो 0 0 0 0 11 में कितना 99, यानी झेड ने कितने रुपए में खरीदी, तो यहाँ पे कितने 99 रुपये। और सिंपल सा देखो 100 रुपये की थी, एक्स के बाद 10 का लाभ मैंने 110 बटे 100, 100 से 100 कटा, तो इसने एक्स ने वाई को बेची कितने 110 रुपये में। वाई ने क्या कहा 10 का नुकसान यानी कितने 90 में, तो कितने की 11 में 99 रुपये की उसको पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब अगला वाला प्रश्न आपको क्या दिया है यहाँ पर, तो ये प्रश्न इसको सोल्व करना है। तो देखो सिंपल सा प्रश्न है, जब भी ऐसे प्रश्न, देखो ऐसे प्रश्न जब भी आए तो देखो क्या करना है, देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो आप बोलोगे सर 4 अंक है, और यहाँ कितने हैं 6। देखो गुणा में अगर गुणा हो तो पॉइंट के बाद के अंक जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो देखो गुणा है तो यहाँ पर कितना है 4 और ये कितने 2 हो गए 6, यहाँ पर कितने हैं 4 और ये 5 और ये 6, यानी ऊपर भी पॉइंट के बाद 6 अंक हैं और नीचे पॉइंट के बाद कितना अंक है 6 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप बोलो सर 203 गुणा कितना बचेगा यहाँ पर 292, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा 73 गुणा बचेगा कितना 145 और इंटू यहाँ पर कितना बचेगा तो 7 बचेगा। क्लियर है इतना। अब देखिएगा, देखो जो कट रहा हो उसको काट दो, इससे काटोगे तो 73 चौक कितना होता है, तो 292, ठीक है। फिर यहाँ काटोगे तो 7 से काटोगे तो 7 दूना 14 और यहाँ पे कितना बचेगा 6, तो 7 9 में कितना होता है 63, फिर बात करें तो 29 पंजे होता है, ध्यान रखना 145। तो यहाँ पर कितना आया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो हमारे पास आया वो कितना है 4/5, ठीक। इसमें जब भाग दोगे तो भाग नहीं जाएगा, क्या लगाओगे पॉइंट, और 5 8 कितना 40, यानी राइट आंसर जो होगा वो 0.8 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला वाला प्रश्न देखो क्या बोला है, निम्न में से कौन सा शांत भिन्न। देखो दशमलव भिन्न दो प्रकार के, एक तो होते हैं शांत दशमलव, एक होते हैं अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव मतलब पॉइंट के बाद कुछ अंकों तक पूरा जिस संख्या में भाग चले जाए वो शांत दशमलव, और अशांत दशमलव के पॉइंट के बाद उस संख्या में क्या लगातार भाग जाता ही जाए जाते कभी खत्म ना हो, वो कहलाते क्या अशांत दशमलव। तो देखो चेक कर लो, देखो 7 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो 2 भैया कितना, देखो 4 एकम 4 कितना बचा 3, भाग नहीं जाता, 4 7 28, 2 बचा 4 पंजे 20, यानी इसमें भाग चले जा रहा है 3/8, 3/8। देखो इसमें भाग दोगे अगर तो भाग नहीं याद क्या लगाओगे पॉइंट, कितना हो जाएगा 30, तो कितना कर दोगे 8 या कितना 24, कितना बचा 6, तो कितना हो जाएगा 8 7 56, कितना बचा 4, तो 8 पंजे कितना 40, यानी ए में भी इसमें भी जा रहा है और इसमें भाग जा रहा है, चाहे वो 3/11। तो इसमें भाग देखो भाग नहीं याद क्या लगाओगे यहाँ पर पॉइंट, देखो 30 हो गया तो 11 दूना 22, कितना बचेगा यहाँ पर 8, तो 11 7 कितना हो जाएगा 77, फिर कितना बचेगा 3, तो 3 यानी वही 30, तो फिर कितना 11 दूना 22, फिर कितना बचेगा 8, तो 11 7 77। देखो यहाँ पर भाग जाता ही जा रहा है, यानी ये वाला तो नहीं है। कौन कौन सा सही, तो पहला भी सही है और दूसरा, पहला और दूसरा यहाँ पर क्या है शांत दशमलव है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वाला क्या है, तो ध्यान रखना अशांत दशमलव। चलिए भाई क्या बोला है समझना क्वेश्चन कि राजीव के पास 4 दर्जन चॉकलेट है। 4 दर्जन मतलब 4 दर्जन में 1 दर्जन में होता है कितना 12, तो 12 चौक कितना 48 चॉकलेट है, ये तो क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। राजीव के पास कितना 4 दर्जन चॉकलेट है, उसने इनमें से क्या करा 1/3 तो अपने पड़ोसी को दे दी, 1/6 उसने रेखा को दे दी और 1/4 उसने अपनी बहन को दे दी। उसके पास कितनी चॉकलेट शेष बची, देखो इसके बाद है कितने 48 है। इस 48 में क्या क्या करा इसने 1/3 तो अपने पड़ोसी को दिया है ना, 1/6 इसने किसको रेखा को दे दी, ठीक है, और 1/4 इसने क्या करा अपनी बहन को दे दी, ठीक है। तो देखो ये टोटल चॉकलेट ये इसमें से जो दे दी इनको घटा देंगे, जो बचेगी वो क्या होगी शेष चॉकलेट, घटाओ। देखो एलसीएम कितना आया, तो भैया कितना आएगा 6 3 दूना 6, सॉरी एलसीएम कितना आएगा, तो ध्यान रखिए यहाँ पर 12 आएगा क्योंकि 4 भी हमको दिया है ना, ठीक। एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा कितना 12, तो 3 चौक 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, फिर 6 दूना 12, यहाँ कितना आएगा 2, और 4 दिया 12, यहाँ कितना आ जाएगा 3। देखो और 4 2 6, 6 और 3 कितना 9, यानी 9/12, यानी इसने क्या करा 9/12 चॉकलेट क्या कर दी बांट दी। कितनी बांट दी 9/12, तो आप बताओ कितनी बची होगी, तो आप बोलोगे सर 3/12, अरे बची होगी नहीं बची होगी,
देखो ये उसने उसकी क्या पड़ोसी दे दी, ये उसकी रेखा को दे दी, उसने 52, यानी उसने कितनी टोटल में से 9/12 चॉकलेट तो वो दे चुका, तो बच्ची कितनी, तो ये बच्ची कितनी 3/12। देखो निकाल दो 48, 48 का निकाल दो कितना 3/12 चॉकलेट, तो देखो 12 चौक कितना 48, 4 तिया 12, यानी उसके बाद कितनी चॉकलेट बची है, तो ध्यान रखिएगा 12 चॉकलेट उसके बाद क्या हो जाएगी, तो शेष बच जाएगी कितनी, तो 12 चॉकलेट। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन। दिनेश एक पेंटिंग का 6/7 भाग 660 दिनों में पेंट कर सकता है, उससे पूरी पेंटिंग। देखो भाई ये 6/7 पेंटिंग, तो ध्यान रखना जो नीचे होता है ना, ये होता है हमेशा क्या, कुल, ये होता है क्या, कुल, यानी कुल पेंटिंग कितनी 7 में से 6 उसने कर दी कितने दिन में, 660 दिन में। तो भैया एक कितने दिन में, तो एक पेंटिंग करी उसने कितने 110 दिन में। पेंटिंग है कितनी टोटल 7, तो एक पेंटिंग 110 दिन में, 7 पेंटिंग कितने, तो ध्यान रहे कितना 770 दिन में पूरी कर देगा। कितने दिन में, तो 770 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। देखो 6/7, 6 पेंटिंग 660 दिनों में, तो एक पेंटिंग कितने 110 दिन, एक पेंटिंग 110 दिन में, 7 पेंटिंग कितने में, तो 770 दिन में। ठीक है चलिए अब क्या बोला है, यदि 24 लड़के 10 दिनों में 860 रुपए कमाते हैं। देखो ये 860 रुपए कमाते कितने, तो 860 रुपए कमाते कितने, तो क्या बोला है 24 लड़के कितने दिन में, तो कमाते कितने 10 दिन में। देखो 860 रुपए कमाते हैं 24 लड़के कितने दिन में, 10 दिन में। तो क्या कर रहे हैं 30 लड़के 12 दिनों में, यानी 30 लड़के, यही रुपए कौन कमाए, अगर 30 लड़के कितने दिन में 12 दिन में कमाए तो कितने रुपए ये कमाएंगे। देखो ये 0 से 0 कटा है ना, 12 से काटा तो 12 दूना कितना 24, ठीक है, 2 से काटा तो हो जाएगा कितना 2 चौक 8 और 2 तिया कितना 6, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 तिया कितना 9 और 3 चौक कितना 12, यानी कितना आएगा तो 1290। ठीक है 1290 क्या करा है इसमें, अच्छा कमाए बराबर में आएगा ना ये तो। देखो रुक जा गलत कर दिया इसको। ये हो गया कितना 860 बटे कितना आएगा यहाँ 24 गुणा कितना आएगा यहाँ पर 10। अब ये कितने, तो क्या बोला है इसने 30 लड़के 12 दिन में, तो 12 दिन में। अब देखो काट के देखो, ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर काटोगे तो ये कितनी बार कट रहेगा कि नहीं कटेगा ये, और काटोगे अगर इसको मान लो तो ये कट रहा है किससे 2 से, तो 2 से काटोगे तो ये कितना आएगा 12, और यहाँ काटो 2 चौक 8 2 तिया 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये तो कितना हो जाएगा ये 144 गुणा कितना हो जाएगा ये 30, तो 3 चौक 12 के कितना आएंगे यहाँ पर 2 हंसला है कितना 1, 14 के पहले से कितना 4320 बटे कितना आएगा यहाँ पर 43। ये गलत कर दिया यार, कहीं ना कहीं से गलत हो रहा, रुक जाओ। क्या बोला है यहाँ पर 24 लड़के 10 दिनों में 860 रुपये कमाते हैं। 24 लड़के 10 दिनों में 860 रुपये कमाते हैं, तो 30 लड़के 12 दिनों में कितने कमाएंगे। 30 लड़के देखो 24 लड़के, देखो पहले न्यू करते थे अपन, ये 24 लड़के कितने दिनों में 10 दिनों में कितने कमाते हैं 860 रुपये। ठीक है 860 रुपये कमाते हैं, तो ये 860 रुपये कमाते हैं, 860 रुपये क्या बोला है 30 लड़के 12 दिनों में, यानी यही पैसे कौन कमाए 30 लड़के। देखो ये पहले कर लेते हैं अपन, तो 0 से 0 काटे, अगर यहाँ काटे कितना आएगा तो 2 से काटें तो कितना आएगा 12, और यहाँ कितना आएगा तो 2 चौक 8 2 तिया 6। अब ये पैसे कौन कमाए, तो 30 गुणा कितना आ गया यहाँ पर 12, और यहाँ पर कितना आएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कितना 12 बटे कितना हो जाएगा मान लो 43। ठीक है तो अगर यहाँ करते हैं तो ये तो लंबा चले जा रहा है। देखो 12 12 कितना 144 गुणा कितना 30, तो क्या करता है 3 चौक 12 के 2 हंसला 1, 14 की बहन से कितना 4320। चलो इसको रुक जाओ 2 मिनट करते हैं अपन इसको ना, देखते हैं क्या आएगा इसका। रुक जाओ 2 मिनट करते हैं उसको, पहले ये देख लेते। देखो क्या बोला है समलंब चतुर्भुज का सतह क्षेत्रफल, क्या बोला पढ़ो ध्यान से कि समलंब चतुर्भुज का सतह क्षेत्रफल, एक सेकेंड रुकना थोड़ा सा। चलो देखते हैं क्या आता है। देखो
देखो समलम चतुर्भुज का सतह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलम चतुर्भुज, देखो ये समलम चतुर्भुज ये ऐसा होता समलम, उसको करते अपने ना, फिर समझना थोड़ा सा। देखो ये बोला है कि एक चतुर्भुज कैसा है, समलम चतुर्भुज है, जिसमें ध्यान रखे ये यहाँ से जो ऊंचाई है, ऊंचाई आपस में कैसी होती है, हमेशा बराबर होती है, ठीक है। देखो क्या बोला है, समलम चतुर्भुज का सतह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके दो समांतर भुजाओं की लंबाई, यानी एक भुजा तो ये और एक भुजा ये, तो ये भुजा होगी ए बराबर ये कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, और नीचे वाली कितनी होगी, तो ध्यान रखिएगा ये कितनी होगी यहाँ पर बी बराबर कितना 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी उनके बीच की जो दूरी है कितनी है, तो ये ध्यान रखना 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो उनके बीच की दूरी, तो ध्यान निकालना क्या, समलम चतुर्भुज का सतह क्षेत्रफल, ध्यान रखना समलम चतुर्भुज, बात करें क्या समलंब चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो ध्यान रखना 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, या ऐसे लिख लो बोले डायरेक्ट 1/2, और यहाँ हो गया कितना a प्लस बी, और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो h हो जाएगा, ठीक है। देखो तो ये हो गया कितना 1/2, फिर a प्लस बी यानी a कितना है 7 और b यहाँ पर कितना है 11, तो कितना हो गया 18, और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 10। देखो 2 से काटा, दोनों में 18, 9 दाम कितना 90, तो यह कितना आ जाएगा 90 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कितना 90, ठीक है। चलिए अब देखिए भाई क्या बोला है, निम्न में से कौन 9 से विभाज्य है। देखो 9 से विभाजित होनी चाहिए, देखो 9 से विभाजित, तो 9 से हमको विभाज्य का नियम पता है क्या, डिजिटल सम, क्या करते हैं हम यहाँ पर डिजिटल सम, तो देखो डिजिटल सम करके देख लो, देखो 9 और ये 9 क्या हो गया, देखो समझना ध्यान से, 9 और ये कितना हो, देखो ये 9 और ये 9 गया, फिर और कितना हो रहा है, तो देखो 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 3 18, क्या 18 में 9 का भाग जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा, 9 दूना 18, ए आपका क्या हो जाएगा, इस द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा, ए वाला, ठीक है। चलिए अब देखो अगला क्या बोला, निम्न में से कौन 3 और 2 से विभाज्य, किससे, 3 और 2 से क्या है यहाँ पर विभाज्य, ये बोला है, जो 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 2 से भी। अब देखो यहाँ पर 3 से भी होना चाहिए और 2 से, तो भैया देखो ये वाला 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, और ये भी 2, सारे ही 2 से, तो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, डिवाइड यहाँ पर हो रहे हैं। देखो हमको क्या पता है, देखो हमको 3 और 2, तो 2 को हमको पता है कि लास्ट वाला डिजिट जो है, कौन सा लास्ट वाला डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो लास्ट वाला तो हो रहा है। अब 3 का हमको पता है क्या, 3 का मतलब क्या है, सारी संख्याओं को जोड़ लो और उसमें 3 का भाग देके देख लो, देखो जोड़ो, ये कितना हो गया, अगर जोड़ते हैं तो देखो 7 और 3 कितना 10, 10 और ये 8 और 2 10, कितना हो गया 20, 20 के बाद अगर बात करें 20, तो ये कितना हो गया 9, 20 और 9 कितना 29, 29 और ये कितना हो जाएगा 6 31, 31 और ये 9 कितना हो जाएगा 40, तो 40 में 3 का भाग नहीं जाता है ना, ऑप्शन नंबर ए तो क्या हो गया गलत। फिर अगले की बात करें तो 8 और 7 15 और 5 20, 20 और 6 26, 27 और 3 कितना 30, 30 और ये कितना हो गया 6 36, तो 36 में 3 का भाग चले जाता है ना, ऑप्शन नंबर 20 तक क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा जरा, देखो क्या बोला है, निम्न में से कौन 23 से विभाजित, तो देखो आप इसको करके देखना, लेकिन कोई सी भी संख्या यहाँ पर 23 से डिवाइड नहीं हो रही है ना, ऑप्शन में यही दिया है, जो कि चारों के चारों ऑप्शन क्या है गलत है। आप लोग भी एक बार भाग दे दे के यहाँ पर देख लेना, ठीक है। चलिए देखो क्या बोला है भाई, अगला क्वेश्चन देखो कि एक पिता की वर्तमान आयु उसकी बड़ी बेटी से 3 गुना है। क्या बोला है, एक पिता की जो वर्तमान आयु उसकी बड़ी बेटी से कैसी है, ध्यान रखना कितनी है 3 गुना, ठीक है। एक पिता की वर्तमान आयु उसकी बड़ी बेटी से कितना 3 गुना है, यानी बड़ी बेटी, देखो ये हो गया पिता, समझना ध्यान से, पिता, और ये हो गई क्या बड़ी बेटी, बड़ी बेटी से कैसा है 3 गुना, तो ये 3 गुना यानी ये हो गया कितना 3 बटे कितना 1, कितना हो गया 3 बटे 1। और क्या बोला उसने 5 वर्ष पहले, यानी कब की बात कर रही है, आज से 5 वर्ष पहले, यानी 5 साल पहले या 5 वर्ष पहले उसकी आयु, उसके देखो 5 वर्ष पहले उसकी आयु उनकी छोटी बेटी से 8 गुना थी, यानी छोटी वाली जो बेटी है उससे आयु कितने थी 8 गुना, यानी 8 बटे कितना 1, ये कौन सी बेटी है, तो ध्यान रखना ये छोटी बेटी है, कौन सी बेटी है, तो छोटी वाली बेटी यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो ऐसे प्रश्न आया तो इनको ध्यान रखो, ऑप्शन से ही कर लिया करो, ठीक है। अब देखो ऑप्शन से भी कैसे करना, ऑप्शन से डायरेक्ट हो जाए, देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक पिता क्या है उसकी बड़ी बेटी से 3 गुना है। अब देखो ये जो 55 है किसी का भी 3 गुना नहीं है, है ना, कौन संख्या है ये पॉइंट वाली,
तो ये गलत। फिर ये 50-50 भी किसी का 3 गुना यहाँ पर नहीं है। किसका 3 गुना बताओ? 20 तिया 60 होता, 15 तिया 45 होता है, 18 तिया 54 होता, 17 तिया 51 होता, 16 तिया 48 होता है, 50 भी नहीं है। हाँ 60 है। 60 किसका है? तो 60 में होता है सर कि अगर ये जो है पिता ये 60 के हैं तो छोटी बेटी कितनी, बड़ी बेटी कितने की होगी? 20। 20 तिया 60। अब क्या बोला है? 5 साल पहले छोटी बेटी से उसके पिता के से 8 गुना। देखो और देखो एक चीज और यहाँ पर बोली कि यदि दोनों बेटियों की आयु का अंतर कितना है? 5 साल, यानी बड़ी बेटी अगर 20 की तो छोटी बेटी कितने साल की होनी चाहिए भैया? 15 साल की। ठीक, अब बोला है 5 साल पहले, तो देखो छोटी बेटी आज 15 साल की, तो 5 साल पहले कितने साल की थी? 10 साल की। कितने साल की थी? 10। तो ये 5 साल पहले पिताजी कितने साल के थे? 55। तो देखो क्या हो रहा है कि 8 गुना, तो 8 गुना यहाँ पर नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर क्या हो गया? गलत। अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर एक ही बचा है, कौन सा? डी, वही करेक्ट होगा। देखो ये हो गए पिताजी की आयु 45 वर्ष, तो जो बड़ी बेटी उनकी आयु कितनी होगी? तो भैया 15 साल। देखो 15 तिया पहला 3 गुना ही होगा। अब बोला देखो यहाँ पर ये लाइन पढ़ो, क्या बोला? यदि दोनों बेटियों की आयु का अंतर कितना? 5। अब ये कौन सी बेटी बड़ी? तो छोटी बेटी कितने साल की होगी? 10 साल की। अरे ये कौन सी बेटी? ये बड़ी है। तो छोटी बेटी हमको पता है कि सर छोटी बेटी जो होगी वो कितने साल की होगी? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कितने साल की होगी? 10 साल की। अब बोला है आज से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पिताजी कितने साल के? तो आप बोलो पिताजी थे कितने? 40 साल के। तो 5 साल पहले छोटी बेटी कितने साल की थी? तो 5 साल की। हो रहा है क्या? 5 8 40 है ना, हो रहा है 8 गुना, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला प्रश्न देखिए, समझना अगला वाला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो क्या बोला है? राकेश से 5 साल पहले अमित का जन्म हुआ। देखो ये अमित हो गया। क्या बोला है? राकेश से कितने? 5 साल पहले अमित का जन्म, मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि राकेश से 5 साल बड़ा यहाँ पर कौन है? तो अमित है। अरे है कि नहीं है? देखो राकेश से 5 साल पहले किसका जन्म हुआ? अमित का है ना। अमित जो है राकेश से 5 साल क्या है? बड़ा है, इसका मतलब ये होगा। और बोला राकेश अनिल से 3 साल छोटा है। कौन? राकेश किससे? अनिल से। ये राकेश किससे? अनिल से कितना साल छोटा है? 3 साल। देखो ये जो है अमित, अमित से तो 5 साल छोटा है, और अनिल से कितना साल छोटा है? तो 3 साल छोटा। ठीक, यदि अमित अब 17 साल का, अमित आज कितने साल का भैया? 17 वर्ष का है। ठीक है, देखो अमित 17 साल का है, तो और किससे? राकेश से 5 साल बड़ा है ना। राकेश आज कितने साल का भैया? 12 साल का। अरे भैया इसका 5 साल पहले जन्म हुआ ना, तो ये 17 का है, तो ये कितने का होगा? 12 का। अब ये राकेश ये अनिल से भी कितने साल? 3 साल छोटा है, यानी अनिल कितने साल का होगा? तो भैया अनिल होगा यहाँ पर 15 वर्ष। किसकी आयु पूछी है? तो ध्यान देगा अनिल, तो अनिल यहाँ पर कितना होगा? तो 15 साल का अनिल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। देखो क्या बोला है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 180। समझो ध्यान से, क्या बोला है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग यहाँ पर कितना दिया है? 180 दिया है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 5 क्रमागत सम संख्या, तो देखो योग कितना है? 180 बटे कितना? 5। तो 5 से काटता तो 5 तिया कितना? देखो 5 सम संख्या, तो 1 2 3 4 और 5। तो देखो 5 से काटता कितना आएगा यहाँ पर? 36। तो देखो औसत जो भी आता है हमेशा कहाँ आता है? बीच में। ठीक, सम संख्या तो अगली क्या होगी यहाँ पर? 38। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो सम संख्या बोला 38, और ये कितनी होगी यहाँ पर? 40। ये कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 34। और यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी यहाँ पर? तो 32। क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 40। सबसे छोटी पूछता अगर तो कितना आता आपका? राइट आंसर 32 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका आ जाता। ठीक है, चलिए अगला वाला प्रश्न क्या दिया है? तो ये वाला अगला वाला प्रश्न आप लोग देखिएगा जरा, क्या दिया है इसको समझो। चलिए देखिए क्या दिया है, समझना ध्यान। क्या बोला? 3 व्यक्ति ए बी सी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 7 बजे 8 बजे और 9 बजे को चलते हैं। ए चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी चलता है कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलते हैं। बी ए से मिलता है और सी के लिए एक संदेश देता है। फिर ए वह अपने मूल स्थान की ओर वापस चलता है, तो ए व सी किस समय मिलेंगे? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। देखो 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी। देखो ये ए हो गया, ये हो गया यहाँ पर बी हो गया, और ये हो गया कौन? सी। तो ए चलता है सुबह कब? 7 बजे। ठीक है, बी चलता है यहाँ पर यहाँ से कितनी बजे? 8 बजे। समझना ध्यान से। और सी चलता है यहाँ से कितनी बजे? आपका 9 बजे। ठीक, अब ए चलता है किस चाल से? तो आप बोलो सर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। बी यहाँ से चलता है कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है।
और बात करें क्या सी, तो सी यहाँ पर कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अब समझिएगा जरा, देखो यहाँ और ये ऐसा देखो यहीं से चलते हैं, ए बी सी तीनों यहीं से चलते हैं, ठीक। तो देखो अब ए चला, ए कब चला, ए चला यहाँ पे कितनी बजे, सुबह 7 बजे ए चला, ठीक। 7 बजे ए चला, तो मुझे बताओ ए चलेगा तो 7 बजे से कहाँ 8 बजे तक, यानी 1 घंटे में ये कहाँ पहुँच गया। तो ध्यान रखना है 4 किलोमीटर की दूरी पर। क्यों? क्योंकि देखो 7 बजे चला, ये 7 बजे चला तो 1 घंटे में कितना चलता है 4, यानी 7 बजे चला तो 8 बजे कहाँ पहुँच गया यहाँ पर, यानी 1 घंटे में कितना चल गया ये 4 किलोमीटर, ठीक। अब यहीं से कौन चला है बी, कौन चला है यहाँ से, यहीं से कौन चला है बी, लेकिन बी कब चला है 8 बजे, ठीक। और इस बी की चाल यहाँ से कितनी 5 प्रति घंटा। देखो हुआ क्या है, देखो ये चलते हैं इस चाल से, बी ए से मिलता है, यानी बी क्या करता है, देखो अब ए तो यहाँ पहुँच गया, कितनी दूर पहुँच गया 4 किलोमीटर दूर पहुँच गया। उसके बाद बी यहाँ से निकला और बी ए से मिलता है और सी के लिए संदेश देता है। देखो तो अब ये देखो ये ए चल गया 7 बजे, तो 4 किलोमीटर दूर पहुँच गया। फिर किसने बोला बी क्या बोल रहा है कि यार मुझे ए से मिलना है और ए को एक संदेश देना है, किसके लिए, सी के लिए। अब देखते ना कोई पार्सल वगैरह कोई चले जाता आगे, तो भाई वो आगे चले गया तो हम भी आ रहे हैं पीछे, तो को पार्सल देते हैं। तो यहाँ पर ये बी ए को पार्सल देने गया मान लो, तो कितनी दूर चले गया 4 किलोमीटर। इसकी चाल कितनी है 5, तो मुझे होता इन दोनों की चाल में अंतर कितने का, आप बोलो सर ये 4 है ये 5, यानी 1 किलोमीटर, यानी बी की चाल ए से 1 किलोमीटर क्या अधिक, यानी 1 घंटे में बी ए से 1 किलोमीटर ज्यादा चलता है। तो ये कितनी दूर चली गया 4 किलोमीटर, तो मुझे होता 1 घंटे में 1 किलोमीटर ज्यादा जाता है, तो 4 घंटे में कितना चलेगा 4 किलोमीटर। यानी ये जो ये जो बी है ये ए को कितने 4 घंटे में क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। कितने घंटे में 4, क्योंकि भैया 1 घंटे में 1 किलोमीटर ज्यादा जाता है, तो 4 घंटे में कितना जाएगा 4 किलोमीटर। तो हमको पता है देखो ये बी यहाँ से कितने बजे चला, बी चला यहाँ से कितने बजे 8 बजे, बी 8 बजे चला और 4 घंटे बाद, यानी यहाँ पर बी कितनी बजे पहुँच जाएगा, ये बी पहुँच जाएगा यहाँ पर 12 बजे और ए भी यहाँ पर कितनी पहुँच जाएगा यहाँ पर 12 बजे। अरे भाई दोनों को यही तो संदेश देगा, ये 12 बजे। अब देखो बी ने क्या करा, बी ने इस ए को यहाँ पर क्या एक संदेश दे दिया, किसके लिए, बी ने एक संदेश दे दिया किसके लिए, ए के लिए। बी ने क्या करा, सॉरी सी के लिए क्या एक संदेश दे दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों को यहाँ पर कितनी बज गई भाई 12, ठीक। अब बी का काम तो यहाँ से क्या हो गया खत्म। अब कौन जा रहा है ए, देखो यहाँ से ए चला था 7 बजे और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने लगे उसको 12 बज गए। अब देखो 1 घंटे तो अकेला चला और 4 घंटे जब बी ने उसको पकड़ा तब तो टोटल कितने घंटे चला, 5 घंटे। देखो ए चलता है कितना 1 घंटे में कितना चलता है 4, तो 5 घंटे में कितना चलेगा 20, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, कहाँ से यहाँ से, तो जो यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई आपकी यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा 20 किलोमीटर। देखो बी कितना चला, बी 8 बजे चला 12 बजे 4 घंटे, तो 1 घंटे 4 घंटे चला, 1 घंटे में चलता 5, तो 5 चौक 20, दोनों कितने चले, तो भैया दोनों चले कितने 20-20 किलोमीटर। अब समझो ध्यान से, देखो समझना ध्यान से। अब यहाँ पर कौन खड़ा है ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो ये दूरी कितनी है यहाँ पर 20 किलोमीटर, ठीक। अब देखो यहाँ बज गए इसको कितने 12 बज गए, यानी 12 तो बज गए। अब मुझे बताओ यहाँ पर कौन है, अब देखो ये ए जो है बी ने ए के लिए एक पार्सल दे दिया, सॉरी बी ने सी के लिए एक पार्सल दिया। अब ए पार्सल लेके वापस आ रहा है, ये बोला ना देखो ए अपने मूल स्थान की ओर वापस चलता है, यानी वापस ये वापस इधर से कहाँ रहा इधर। लेकिन अब मुझे बताओ ये जो सी है, सी देखो सी कितना चलता है, सी 9 बजे चलता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो सी यहाँ से मुझे बताओ 9 किलोमीटर कितने बजे, तो आप बोलो सर ये 9 बजे यहाँ से क्या कर दिया है, 9 बजे यहाँ से चल दिया था, कितने बजे 9 बजे चल दिया था, कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब मेरी बात समझो, देखो ये कौन है, तो ए बी और सी, तो ए चला यहाँ से 7 बजे तो यहाँ पहुँच गया, बी यहाँ चला 8 बजे तो यहाँ पहुँच गया, कितने बजे 12 बजे यहाँ पहुँच गया, इनके बीच की दूरी कितनी 12 किलोमीटर। अब ए कहाँ वापस आ रहा है, तो मुझे तो ए वापस आ रहा, तो ये तो कितने बजे चला था यहाँ से 9 बजे, तो 9 बजे चला था ये 6 किलोमीटर, 9 से 10 चला, 10 से 11 चला और 11 से कितना चला 12, यानी कितना 1 घंटे में चलता 6, तो 3 घंटे में कितना चला 18, यानी सी कहाँ पर है, तो सी यहाँ पर कहीं पर है ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हुई, तो आप बोलो सर दूरी यहाँ पर बची कितनी, टोटल दूरी 20 किलोमीटर थी, 18 तो चल दिए, बचे कितने, तो 2 किलोमीटर की दूरी बची, ठीक। तो इसकी चाल कितनी है यहाँ पर ध्यान रखिएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल कितनी यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों की चाल मिलकर कितनी हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 12 तो ऑलरेडी बच गए थे, कितने बचे 2/10, 2 से काटा मतलब गुणा का कर दो 60 का, तो 2 10 से काटा 10 छंग 60 यानी 6 दूना 12 मिनट, यानी कितने 12:12 पर ये क्या करेंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे। कौन कौन, तो ध्यान रखना है यहाँ पर कौन, तो यहाँ पर मिलेंगे कौन 12:12 पर कौन ए और सी यहाँ पर आपस में
मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आया होगा। एक बार पूरा ध्यान से आप लोग देखना, आपको आराम समझ में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला प्रश्न देखो। क्या बोला है, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 25 से गुणा करने के बजाय 52 से गुणा कर देता है। देखो मान लो एक संख्या को हमने माना भाई 1 से है, इस संख्या को किससे 25 से गुणा करना था, तो कितना आता हमारे पास 25 1 से आता, लेकिन गलती से इसी संख्या को हमने कैसे गुणा कर दिया, तो 52 से गुणा कर दिया। भैया कितना आया होगा, 52 1 से, अरे ये तो आया होगा, कितना आया होगा 52 1। ठीक, देखो एक उस संख्या में 25 का गुणा कर, किसका 25 का गुणा करने के बजाय 52 से, अगर मैं 25 का गुणा करता तो क्या आता 25 1, मैंने गलती से क्या कर दिया 52 से, तो कितना है 52, तो कितने का अंतर है, तो 52 में से 25 का कितना 27 x का अंतर है, तो कितना ज्यादा आया, कितना 324, तो ये 324 काट दो। देखो काटो 27 से कम कितना 27, कितना बचा 5, 27 दूना 54, यानी x बराबर कितना 12, कितना आएगा, तो x बराबर 12, यानी वो संख्या क्या है, तो वो संख्या यहाँ पर कितना है 12 है। ठीक है, अरे भाई दोनों में अंतर कितने का है, देखो अगर 25 से करता तो सही आता है, मैं 52 से कितने अंक ज्यादा से करते हो, तो 27 नंबर ज्यादा से कर दिया, तो कितना ज्यादा है 300, तो x का मान निकला कितना निकलेगा, तो यहाँ पर 12 इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। चलो चलिएगा अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर, देखो वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष कितना बचना चाहिए 3, लेकिन यह 9 से विभाजित होना चाहिए, यानी प्रत्येक मामले में 3 तो शेष बचना चाहिए, लेकिन 9 से डिवाइड भी होनी चाहिए। देखो पहले निकाल लो एलसीएम, देखो कितना है, तो 5 6 7 और यहाँ पर कितना दिया 8, कैसे कट रहा है 2 से, तो ये 5 2 तिया 6, ये 7 और 2 चौ कितना 8, अब नहीं कटेगा तो क्या कर दो गुणा, देखो गुणा कर दो कितना 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 6 7 42, कितना आएगा 420, है ना, कितना आएगा, तो भैया 420 ही आ रहा है क्या, अच्छा 420 और गुणा कितना है 2, ये भी है ना, तो कितना आएगा यहाँ पर, कितना आएगा 840, कितना आएगा भैया 840। देखो 4 पंजे 20 या 60, 642 दोनों कितना 84, कितना 840, 3 शेष बचता, तो जब शेष बचने का बोले घटाने का बोले तो हमेशा जोड़ दिया करो, यानी वह संख्या क्या है, तो संख्या कितनी है 843 है, समझना ध्यान से, वो संख्या कितनी 843, जिसमें 5 का 6 का 7 का और 8 का सभी का भाग जाएगा, लेकिन शेष कितना बचेगा 3 शेष बचेगा, तो भैया वही संख्या निकल गई। लेकिन उसने बोला कि ये संख्या 9 से विभाजित भी हो रही है, किससे 9 से, या पूर्णतः विभाजित, देख लो ये 9 से डिवाइड हो रही है क्या, तो देखो 843 में अगर मैं 9 का भाग देता हूँ तो देखो 9 में कितना 81, कितना बचा 3, तो 9 के पहाड़े में 33 नहीं आते, यानी ये संख्या तो डिवाइड सर नहीं हो रही है। तो देखो इसको कर लो, क्या दुगना करके देख लो, क्या करके देख लो, और दुगना बोले ये नहीं हो रहा है, देखो ये आंसर तो सही है, अगर 9 से विभाजित करने का नहीं बोलता तो हमारा रियल आंसर क्या आ जाता है यहाँ पर 843, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन उसने बोला 9 से डिवाइड, तो ये नहीं हो रहा है, तो गुणा करके क्या देख लो 2 का, तो देखो ये करके देखे हम, अगर गुणा करके देखूँ तो कितना आ जाएगा 2 तिया कितना आ जाएगा 6, 2 चौक कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 और 2 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16। अच्छा रुको 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 समझो, ये तो 3 जोड़ा है ना मैंने, तो संख्या तो मेरे पास क्या आई थी, संख्या मेरे पास कितनी 840 का क्या करके देख लो यहाँ पर दुगुना, तो 840 का दुगुना करोगे कितना आएगा, देखो 2 का गुणा 0 में तो 0, 2 चौक कितना 8 यहाँ पर और 2 8 कितना 16, ये कितना है 1680, क्या बोला 3 शेष बचता है, तो 3 क्या कर दो जोड़ दो, कितना आएगा यहाँ पर 1683, कितना आएगा 1683। अब 9 का भाग देके देखो, तो 9 एकम 9 है ना, 9 एकम 9 कितना बचेगा यहाँ पे, तो 7 तो कितना हो गया 9 8 कितना हो गया 72, 6 बचा ने कितना 9 7 63, यानी 1683 में 9 का भाग चल। देखो करना क्या है, ये 400 आया कितना, एलसीएम आया था 840, ठीक, तो 843 में करके देखा तो भाग नहीं जा रहा है, किसमें 843 में हमने करके देखा तो भाग हमारा यहाँ पर नहीं जा रहा था, तो मैंने क्या 840 का दूना कितना 1680 में फिर 3 जोड़ दिया, कितना 1643, इसमें 9 का भाग जा रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्या बोला है समझो जरा, देखिए अगला बोला है क्या, एक सम चतुर्भुज ABCD, एक सम चतुर्भुज ABCD में AC बराबर कितना 24 और BD बराबर कितना 20 हो, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखो ये होता है सम चतुर्भुज, ठीक है, ये होता है यहाँ पर क्या सम चतुर्भुज, ठीक है, तो ये होता है यहाँ से तक इसका एक विकर्ण और एक विकर्ण होता है ये, इसको बोलते हैं यहाँ पर ये हो गया क्या D1 और इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या D2। तो क्या निकालना है, सम चतुर्भुज ABCD AC बराबर, ये कुछ इसको नाम दे दो AC दे दो, इसको दे दो क्या BD दे दो, तो AC बराबर तो दिया है उसने कितना 24 और BD बराबर उसने दिया है कितना आपको 20, ठीक है।
अब देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो हमको पता है सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है किसका, सम चतुर्भुज क्षेत्रफल, तो ये होता है कितना 1/2 और d1 इंटू d2, ठीक है, d1 इंटू d2, तो ये हो गया 1/2, d1 यानी कितना हो गया 24 और d2 यानी कितना हो गया यहाँ पर अब 20, तो 2 से काटा कितने बार कटेगा 10 बार, तो 24 धाम कितना 240 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या आएगा आपका इज द राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखो ये सवाल जो लिखा है सवाल ऐसा नहीं है ना, ये सवाल ऐसा लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है 34 है ना, मतलब क्यों, देखो ये सवाल अगर करोगे तो राइट आंसर कितना, देखो क्या पूछा है इनमें से बड़ी संख्या, तो क्या आ जाएगी भैया 1210, लेकिन उसमें जब वो आप सोल्यूशन करोगे या ना वहाँ पर जो व्यापक ने आंसर क्या माना है इसका 45 माना है, कितना माना है 45 यानी 45 माना है, इसलिए क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ऐसा है, कितना है 34, यहाँ कितना है यहाँ पर 45, फिर कितना यहाँ पर 12 है, फिर यहाँ पर 10 है और फिर यहाँ पर कितना 1 है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक। अगर ये ऐसा हो तो 1210 क्या इज द करेक्ट आंसर, भाई सबसे बड़ी संख्या कौन है तो 1210, लेकिन ऐसा वहां पर आपको आंसर में कितना दिया 45 दिया, तो इसने क्या माना है 34, 45, 12, 10 और 1, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है तो 45 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। देखो भाई क्या क्वेश्चन दिया है, समझना जरा। चलिए भाई चलो क्या दिया देखो समझना जरा, यहाँ पर दिया है कि इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कितना 8 गुणा कितना 2, 8 दूना 16 है ना, 8 दूना 16 में से 1 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 15, ठीक, फिर कितना है ये 15, तो यहाँ पर कितना है 15 दूना कितना 30, 15 दूना 30 में से 2 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 28, ठीक है, फिर दिया है कितना 28, देख 28 गुणा 2, 28 गुना होता है कितना 56 है ना, 28 गुना कितना 56 में से 3 गया तो क्या बचेगा यहाँ पर 53, फिर अगला कौन है 53, तो देखो 53 का गुणा 2, तो 53 दूना कितना होता है, ध्यान रखो 53 दूना होता है कितना 106 और माइनस यहाँ पर कितना कर दो, देखो 1 है 2 3 4, तो क्या आएगा 4 यानी कितना आएगा तो 102, और करके देख लो, देखो 102 गुणा कितना 2, तो कितना आएगा 204 और माइनस कितना कर दो 5, तो कितना बचेगा 199, यानी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा तो आपका यहाँ पर 102 आएगा, इज द करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो अब देखो एक क्वेश्चन रह गया था अपने यहाँ पर, है ना, क्या था वो क्वेश्चन, कहाँ गया, क्वेश्चन था अपने पास, है ना, ये वाला देखो, ये 860 डिवाइड बाय किसका 24 इंटू कितना 10, ठीक है, तो कितने लड़के कितना कमाते हैं ये बोला था ना यहाँ पे तो ये हो जाएगा कितना आपका तो यहाँ पर कर दो बराबर में कितना 30 गुणा कितना है 12 दिनों में, ठीक है। अच्छा कितने रुपए है ना, तो रुपए कहाँ आ जाएगा एक, यानी ये कितने रुपए कमा, तो 30 गुणा यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 12। अब देखो यहाँ पर देखो 0 से 0 12 से काटा 12 दूना 24, तो कितना हो जाएगा 3 दूना, इसका गुणा इधर करोगे है ना, तो ये तो क्या हो रहा है यार, गड़बड़ क्यों हो रहा है, कितने रुपए कमाते हैं, तो इसका गुणा तो इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 3 18 का 8 हासिल आया कितना 1 और 3 और 24 और कितना 25, ये गलत क्यों आ रहा है, 2 से काटा तो कितना आ रहा है, गलत आ रहा है विचारों, ये कितना 860 इंटू कितना 24 गुणा कितना आएगा 12, ये करके देखते पहले, देखो तो कितना है 10 है, सॉरी ये 10 है, तो 0 से 0 2 से काटा तो 12 और यहाँ कितना आ गया ये 43, ठीक है, तो क्या बोला है 30 लड़के, तो 30 इंटू कितना दिया है यहाँ पर 12 और यहाँ पर हो जाएगा कितना ये अगर मैं करता हूँ तो 43/12 आ ही नहीं रहा यार, ये गड़बड़ कैसे हो रही है मेरे से, समझ में नहीं आ रहा सवाल यार, है ना। चलो देखो एक मिनट करवाते हैं इसको अपन, तो क्या बचेगा यहाँ पे 12 दूना कितना हो गया ये 24 है ना,
ये हो गया 12 दूना 24, 430, ठीक है। फिर करते हैं अपन 1290, कहाँ गड़बड़ हो रही है यार। देखो ये हो गया कितना, 860 रुपये कमाते हैं कितने, 24 लड़के। मेरे को आज सवाल क्यों नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं, आज सिंपल सा सवाल दिया है लेकिन जीरो से जीरो गया है ना। यहाँ से काटोगे तो कितना आएगा, ये बराबर कितना है, तो 100 रुपये कितना आएगा, तो 30 गुणा कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, तो ये आ जाएगा कितना, 12 दूना कितना 24, ये काटा कितना है, तो 43 है ना, उनको बराबर 3, तो ये 0 और 3 किया कितना 9 और 3 चौक 12, बट्टे कितना आएगा, तो बट्टे यहाँ पर कितना 30 लड़के, तो बट्टे कितना है 3, तो 3 से काटो कितना आएगा, तो 3 चौक 12, 3 किया 9 और ये 0, अच्छा हाँ ये आएगा 430, तो 430 कहीं पर दिया है, नहीं दिया है, मतलब कितना है, तो लगभग ऑप्शन नंबर बी है ना, लगभग आंसर आया, तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 430, हाँ अब बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये हुआ आपका कौन सा 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर। अब ऐसे ही आप वीडियो को यहाँ पर शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, है ना, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा में वीडियो आपके पास नए वीडियो आपके पास एग्जाम के पहले सारे वीडियो आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे ना, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और जय भारत।